अगर आप Amazon स्टार्ट कर रहे हैं तो आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो आप प्राइवेट लेवल में जा सकते हैं या फिर आप होलसेल मॉडल में जा सकते हैं। अब ये दोनों मॉडल्स पे लोग अच्छा खासा प्रॉफिट भी बना रहे हैं और लॉस भी कर रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो फिर आपका प्रॉफिट एंड लॉस दोनों चलते रहते हैं। बट अगर आप Amazon स्टार्ट कर रहे हैं तो क्या आपको प्राइवेट लेवल करनी चाहिए है या फिर आपको होलसेल में जाना चाहिए? इन दोनों में क्या डिफरेंस है और आपको क्या करना चाहिए, ये आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज फहद आसिफ एंड वेलकम टू eclub.tech। सबसे पहले अगर बात करें हम प्राइवेट लेबल की, तो प्राइवेट लेबल के अंदर आप अपना एक ब्रांड बिल्ड करते हैं और उसको आप Amazon के ऊपर सेल करते हैं। अब इसमें आप अपनी प्रोडक्ट या तो खुद मैन्युफैक्चर कर सकते हैं या किसी मैन्युफैक्चरर से आप अपनी प्रोडक्ट तैयार करवा के उसके ऊपर अपने ब्रांड की लेबलिंग करके उसको Amazon के ऊपर सेल कर सकते हैं। इसके अंदर आपको सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आप अपनी प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चरर भी खुद हैं, ब्रांड आपका बिल्ड हो रहा है और ये आपका ब्रांड लॉन्ग टर्म चल सकता है और आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट जनरेट करके दे सकता है। दूसरी बात करें हम होलसेल की, तो होलसेल के अंदर आप किसी भी एक फेमस ब्रांड की प्रोडक्ट उठाते हैं और उसको सेल करते हैं। इसमें आपको सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आपको कोई भी ब्रांड बिल्डिंग नहीं करनी पड़ती है। एक ऑलरेडी बिल्ट ब्रांड है, उसकी आपने प्रोडक्ट सेल करनी है। इसमें आप ब्रांड बिल्डिंग से बच जाते हैं। इन्वेस्टमेंट की अगर बात करें तो अगर आप प्राइवेट लेवल में जाते हैं तो आपको प्रोडक्ट डेवलपमेंट या प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, फिर पैकेजिंग की इन्वेस्टमेंट, लेबलिंग की इन्वेस्टमेंट, मार्केटिंग की इन्वेस्टमेंट। और अगर आप होलसेल में जाते हैं तो आपने सिर्फ बल्क क्वांटिटी में प्रोडक्ट उठानी है और लोअर बजट पे भी आप उसकी मार्केटिंग करके उसको सेल कर सकते हैं। तो इन्वेस्टमेंट ऑब्वियसली आपकी प्राइवेट लेवल के अंदर ज़्यादा है और उसका बेनिफिट भी आपको ज़्यादा है। अगर प्रॉफिट मार्जिन्स की बात करें तो प्राइवेट लेवल के अंदर आपके गारंटीड प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा होते हैं, क्योंकि उसके अंदर आपकी हर चीज़ कैलकुलेटेड होती है और आप अपनी मर्जी की प्राइसिंग जो है वो रख सकते हैं। आपने एक प्रोडक्ट बिल्ड की है, वो सारी प्राइसिंग, लिस्टिंग, हर चीज़ आपके कंट्रोल में है। आपको अगर लग रहा है आपको इधर प्रॉफिट कम हो रहा है, आप उसकी प्राइस जो है वो इंक्रीज कर दें। अगर आपको लग रहा है कि आपको इधर प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा है, आप अपनी मर्जी से उसकी प्राइस की एडजस्टमेंट कर सकते हैं। वो सारा कंट्रोल आपके पास है। अगर आप होलसेल की बात करें तो होलसेल के अंदर आप किसी ब्रांड से उनकी प्रोडक्ट उठाते हैं, वो आपको फिक्स प्राइस पे मिलती है। अब आपने उस फिक्स प्राइस के ऊपर अपना 10, 15, 20% जितना भी प्रॉफिट मार्जिन रखना है आप वो रख के बेच सकते हैं। साथ में इसमें आपको एक मुश्किल ये देखने को आती है कि ऑलरेडी कॉम्पिटिटर्स बाहर बैठे हुए हैं जो कि होलसेलिंग का काम कर रहे हैं। तो प्राइवेट लेवल में आपका ये है कि आपने अपनी एक प्रोडक्ट उठाई है, अपने ब्रांड की चीज़ बेच रहे हैं। होलसेलिंग में आपको कॉम्पिटिटर्स भी बहुत ज़्यादा मिल जाते हैं। तो अगर हम बात करें कि आपको क्या करना चाहिए, अगर आप एज अ बिगनर हैं, आप टोटल बिगनर हैं, आपको कुछ भी नहीं पता, सो आई वुड रिकमेंड कि आप Amazon होलसेल से काम स्टार्ट करें। जब आपको Amazon की अच्छी हाउ नाउ और अच्छी नॉलेज हो जाए तो फिर आप प्राइवेट लेवल की तरफ जाएं। अगर आपके पास एक अच्छी अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट है, एक होल्डिंग पावर है कि आपको थोड़ा बहुत इनिशियली लॉस भी बर्दाश्त करना पड़े, आप वो भी कर सकते हैं, तो फिर आपको प्राइवेट लेवल में जाना चाहिए। बट प्राइवेट लेवल लॉन्गर टर्म में, लॉन्गर रन में आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल साबित हो सकती है। आप Amazon पे तो अपनी प्राइवेट लेवल वाली प्रोडक्ट बेच रहे हैं, आप उसको Shopify पे सेपरेटली भी बेच सकते हैं और अपना एक ब्रांड बिल्ड कर सकते हैं जो कि आपका एक एसेट बनेगा और आपको वो नेवर एंडिंग प्रॉफिट मार्जिन हमेशा दे के जाएगा जब आपका एक दफ़ा वो ब्रांड मैच्योर हो गया। तो सो आई होप यू लाइक द वीडियो। ई कॉमर्स से रिलेटेड मजीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए eclub के प्लेटफॉर्म को जरूर फॉलो करें।